खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सुबह उसकी आंख खुली तो सालार को खुद पर झुका पाया। उसने नाराजगी से कंबल को अपने चेहरे पर दोबारा डाल लिया। तुम नाराज हो? मेरे कितने पास हो? वो मुस्कुराया। जिमल ने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, जबकि ये उसे मानना पड़ा था। वो बेहद हसीन आवाज में गुनगुनाया था कि वो कंबल पर गिरफ्त और भी सख्त कर गई थी। अच्छा, ये पसंद नहीं आया? सालार सोच में पड़ गया। जब से मेरा दिल तेरा हुआ। उसने कंबल को उसके चेहरे से हटाया और थोड़ी ऊंची आवाज में गुनगुनाया। जिमल का दिल बुरी तरह धड़का था। उसने आंखें बंद कर ली, जबकि सालार ने मुस्कुराकर उसके नखरे देखे थे और उसके चेहरे को बेपर्दा कर दिया। खूबसूरत चेहरा उसके सामने था। सालार संजीदगी से उसके चेहरे की जानिब देखता रहा। एक गहरी सांस उसने उसके कान के पास खींची थी। जिमल ने कंबल को और भी सख्ती से जकड़ लिया। सालार के लब फिर से मुस्कुराए। तुम्हें इंग्लिश सॉन्ग समझ नहीं आएंगे? उर्दू पर ही पढ़ जाओ, वो शरारती लहजे में बोला, जबकि जिमल ने एकदम आंखें खोली और उसको दूर झटका। हाँ, जाहिल हूं ना मैं तो, वो आंखें घुमाकर बोली और उठकर बैठ गई। सालार का कहकहा निकला और उसने उसकी गोद में जबरदस्ती सर रखा और लेट गया उसी के ब्लैंकेट पर। कोई शक है? तुम्हें कहाँ समझ आती है कुछ? उसने उसको गहरी नजरों से देखा। आपको शर्म आ रही है मेरी बेइज्जती करते हुए? वो अफसोस से उसे देखने लगी। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, वो आंख मारकर फिर से गुनगुनाया। जिमल ने चेहरा मोड़ लिया। यानी तुम्हारा मानने का कोई इरादा नहीं? वो उसका हाथ अपने हाथ में लेता बोला। आप कितना रूखे हो गए थे सालार एकदम। जिमल ने उसकी जानिब देखा। सालार ने गहरा सांस भरा। तुम ये क्यों नहीं याद रखती कि बस हम तुम हैं? तुम्हें सबको याद रखना जरूरी है? वो उसकी हथेली पर प्यार करता बोला। क्योंकि ये मैं जानती हूं वहां सब आपसे कितना प्यार करते हैं। जिमल ने उसके बालों में हाथ फेरा, जबकि वो हंसा। भाड़ में जाएं, सच्ची भाड़ में जाएं, हम टूटे दिल का जश्न मनाएं। वो आंख मारता उठा और ड्रेसिंग के सामने खड़ा हो गया, जबकि दिलकशी से वो मुस्कुराता गुनगुना रहा था। याद ना आए, मुझे याद ना आए, इतनी पिला दो कि वो याद ना आए। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी बात थी। जिमल उसे नम आंखों से देखती रही, जबकि वो उसके पास आया। तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र करनी है, ना इतना सोचो, मुस्कुराओ, तुम्हें भी मजा आएगा। वो उसकी पेशानी पर प्यार करता गाल थपथपाकर पीछे हुआ। वो काफी हैंडसम लग रहा था, वाइट जैकेट और पैंट शर्ट में। आज पूरा बिजी डे है, मगर मैं तुम्हें घंटे तक अपने पास बुला लूंगा। इस घंटे में तुमने नाश्ता करना है और फ्रेश होना है, ओके? वो बोला। जिमल ने सर हिलाया, जबकि वो विंक देता कमरे से बाहर निकल गया। जिमल जबकि वहीं बैठी रह गई। उसने दिल से उसकी तकलीफ को महसूस किया था। प्यार, एहसास, केयर, मोहब्बत यहां जिमल नहीं कर रही थी। वजह सोच कर आएगी कि वो समेट लेगी उसको, बल्कि सालार उसको कर रहा था। कौन? जब वो भी नहीं तो कौन करेगा? उसके अंदर से ये एहसास खत्म। वो स्टूडियो पहुंचा तो सारी स्टेज, ड्रेसिंग, माइक्स, मीटिंग, मेकअप शोज को, पार्टनर, मीटिंग, साउंड और इन सब में उसे बहुत वक्त गुजर गया। यहाँ तक के वो जो उसे 1 घंटे का कहकर निकला था, एकदम थक हार कर अंदर आ बैठा। फिरोज ने उसे पानी की बोतल दी। वो ओलिविया से बात करते हुए वो पी रहा था। ओलिविया का अंदाज रूखा था, मगर फिर भी वो नॉर्मली उससे बात कर रहा था। अब तक ओलिविया ने उससे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। सालार उसे टोन समझा रहा था, जबकि अचानक उसकी नजर एलसीडी पर पड़ी, जहां बाहर का मंजर दिखाई दे रहा था। यानी ऑडियंस जमा होनी शुरू हो गई थी। शिट, टाइम क्या हो रहा है? उसने फिरोज को देखा। सर, कंसर्ट शुरू होने में बस घंटा रह गया है, वो घड़ी देखकर बताने लगा। माय गॉड, जिमल का फोन नहीं आया क्या? वो एकदम उठा, ओलिविया को भूल गया था। ओलिविया उर्दू समझ तो नहीं सकी, लेकिन जिमल नाम पर अलबत्ता मुंह जरूर बन गया था।
नहीं सर, वैसे सर आपको जल्दी रेडी होना चाहिए, आपका रेड कारपेट इंटरव्यू है ओलिविया मैम के साथ। फेरोज ने कहा। तुम सब छोड़ो, जिमल को लेकर आओ, वो ऑर्डर देने लगा। सालार, ओलिविया बोली, आई थिंक तुम्हें रेड कारपेट पर फोकस करना चाहिए, वो अंदाजा लगाकर अपनी जुबान में बोली। सालार मुस्कुराया, जबकि उसको आंख अलग मारी। शी इज माई ब्रीथ, आई कांट लिव विदाउट हर। वो मुस्कुराया। जाओ तुम, फेरोज को कहा। ओलिविया ने सर झटका, जबकि सालार को ड्रेस डिजाइनर ने कपड़े ला कर दिए और उसने उन कपड़ों को तवज्जो से देखा। ये बेहद महंगा सूट था, जबकि 3 और सूट थे जो उसने उसी कंसर्ट में चेंज करने थे और रेड कारपेट उसने उस ड्रेस में अटेंड करना था। उसने सर हिलाया और ड्रेस लेकर वो अपने रूम की तरफ चला गया, जो प्राइवेट था। ओलिविया भी अपना ड्रेस चेंज करने के लिए उठ गई थी। जिमल को गुस्सा तो बहुत था, मगर उसको एकदम सामने देखकर सारा गुस्सा हवा हो गया और जैसे वो साकित रह गई। हैंडसम लफ्ज अब उसके लिए छोटा लग रहा था। वो बेहद स्टनिंग लग रहा था। एक पॉकेट में हाथ डाले वो दूसरे हाथ से अपने बालों को संवारता उसी की तरफ आ रहा था, जबकि चेहरे पर मुस्कान थी और उसके परफ्यूम की खुशबू तो पूरे ड्रेसिंग रूम में थी। वो दांतों तले लब दबाए उसे देखती रही। वाकई वो खुशकिस्मत थी, इतना भरपूर शख्स उसकी किस्मत में था। आई एम सॉरी, वो नजदीक आकर उसका गाल खींचता प्यार से बोला। जिमल ने आंखें फेर ली। अच्छा लगता था बार बार उसका मनाना, उसका करीब आना और फिर इर्द गिर्द के लोगों का जिमल को रश्क से देखना। ये सब उसके लिए बेहद हसीन था। जिंदगी को उसने इस तरह तसव्वुर नहीं किया था, यहाँ तक कि उसके दिमाग, उसकी याददाश्त में कहीं किसी की याद नहीं थी कि उसकी जिंदगी में कभी कोई अदील भी था, उसका बाप भी था जिसने उसे बेचा, या फिर सईर। नहीं, उसे कुछ नहीं याद था। उसे याद था तो सालार, जो उसका हाल था और जिसके साथ वो मुस्तकबिल गुजारने के ख्वाब सजाए हुए थी। मगर वो उसे खुश देखना चाहती थी। वो जानती थी उसकी खुशी अपनी फैमिली के साथ है। वो जितना खुश होने का ड्रामा कर ले, मगर वो अपने रिश्तों के लिए बेहद हसास था और जितना उसने देखा था उसे बहुत हसास ही देखा था। वो गुस्से में था, तभी वो ऐसा बिहेव दे रहा था। इतनी नाराजगी। वो उसकी पुरसोच नजरों के आगे चुटकी बजाता उसके बालों में हाथ फेरता बोला, जबकि उसके सर पर ब्लू कलर की मिकी माउस वाली कैप ठीक की। आपने घंटे का कहा था, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अब बुलाएं, अब बुलाएं, मगर नहीं, यहाँ नौशा मियाँ बनकर खड़े हैं। वो गुस्से से बोली। प्यार एक जगह, इंतजार की भी वैल्यू थी जो उसने किया था। ओ डार्लिंग, आप कहो तो सारे काम छोड़कर बेड से लग जाऊं, बस एक इशारा करो। वो उसे प्यार से गले लगाता बोला, जबकि उसे इर्द गिर्द के लोगों की परवाह नहीं थी। लोग कुन अखियों से उन्हें देख रहे थे। चलो, अंग्रेजों की तो खैर थी, साथ फेरोज जो खड़ा था, क्या उससे भी सारे पर्दे खत्म हो गए थे? ऐसे उसे उस पर लाड आता था। आपको मौका चाहिए बस। और कल रात देखा था, ऐसे फेंक गए थे आप मुझे, वो भी सीढ़ियों पर। जानते भी हैं कितनी जोर से लगी है मुझे। वो उससे दूर होती शिकवा करने लगी। मैं आज सारी गलतियों की बहुत तवज्जो से और बहुत रोमांटिक अंदाज में माफी मांगूंगा, वो बोला। शरारत आंखों में थी। नहीं जी, जरूरत नहीं है, आपको पनिशमेंट मिलेगी, वो बोली और बाल झटके। सालार ने दिल पर हाथ रखा। बस पनिशमेंट मेरी पसंद की होनी चाहिए, वो झुक कर बोला। ये क्या बात हुई? जिमल को हंसी आई। यही बात है, हमारी बात में भी बात है। खैर वेट, वो बोला और मुड़ा। उसने किसी लड़की को बुलाया और उसको कुछ समझाने लगा। वो इंग्लिश में बोल रहा था। जिमल को बस थोड़ी बहुत ही समझ आ रही थी। उसने लड़की से बात खत्म की। लड़की ने मुस्कुराकर जिमल को अपने साथ आने का कहा। जिमल ने सालार की तरफ देखा। जाओ, वो उसका गाल थपथपा कर बोला। मैं तुमसे आधे घंटे बाद मिलूंगा। मगर मैं क्यों? वो समझ नहीं सकी। सालार ने घूर कर देखा। इतनी सी बात पर घूर दिया था। जिमल फिर से नाराज होती उस लड़की के साथ चली गई। अलबत्ता सालार मुस्कुराकर ओलिविया के रूम में आया था, जहां उसके को पार्टनर भी थे। सफेद सितारों से भरी पांव तक आती मैक्सी पर हल्का हल्का मेकअप
और गले में डायमंड सेट, जबकि कानों में छोटे छोटे मोतियों की तरह डायमंड ईयर रिंग जो दूर से ही चमक रहे थे, और लंबे बालों का ढीला सा ब्राइट जोड़ा जिसकी लटें भी आगे पीछे से निकली थीं। बार बार शरारती लटें उसके चेहरे पर झूम कर आ जाती। पिंक हल्का ब्राउन सा लिपस्टिक का कलर और गालों से रस की मानद चमकती रोशनी। वो अपनी चेयर से उठकर उस तक जाना चाहता था मगर वहीं थम गया। जिमल को चलने में मुश्किल हो रही थी। उसने कभी इतना भारी लिबास नहीं पहना था और दूसरा हील भी कभी नहीं पहनी थी। वो जब चल ना सकी तो सालार ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में जिमल के लिए नशा और लबों की तराश में मानी खेज मुस्कुराहट जो जिमल को शर्माने पर मजबूर कर रही थी। वो अपनी हंसी दबा गई और हस्बे आदत दांतों तले लब दबा गई। सालार उसके कान के नजदीक झुका। उसके परफ्यूम की खुशबू जिमल के वजूद से उठ रही थी। उन पर मेरा हक है, वक्त से पहले मुश्किल में मत डालो इनको। जिमल के अंदर एक अजीब से एहसास उठे और वो नजरें चुराने लगी। यू लुक गॉर्जियस, उसने उसकी तारीफ की। जिमल मुस्कुरा दी और अब आंखों में सवाल था कि उसे क्यों इतना तैयार किया था और खुद भी तैयार था। फिरोज को उसने इशारा किया कि अब वो रेड कारपेट अटेंड करने के लिए रेडी था। फिरोज सर हिलाकर बाहर निकला। वो रेड कारपेट पर जिमल के साथ चलता हुआ आ रहा था और लोगों का एक शोर सा उठ गया। हाँ, उसका ये कॉन्सर्ट था, मगर उसके हर कॉन्सर्ट से पहले रेड कारपेट लाजमी होता था क्योंकि बहुत कम वक्त में वो बेहद मशहूर हो गया था और लोग उसके बारे में जानना चाहते थे और अपने कंसर्ट से पहले वो ये सेगमेंट लाजमी खुद से रखता था। जिमल ने सालार का हाथ पकड़ा हुआ था सख्ती से, जबकि वो कांप अलग रही थी। सालार उसे जबरदस्ती ले आया था। उसका चेहरा लाल टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। वो बिल्कुल इस किस्म का कोई शौक नहीं रखती थी और ना ही आना चाहती थी, मगर सालार उसे ले आया था। उसके आगे माइक किया गया और सबसे पहला सवाल उससे जिमल के बारे में पूछा गया। सालार ने जिमल की तरफ नजर भर कर देखा और आज पूरी दुनिया के सामने उसने एतराफ किया, शी इज माई बिलव्ड वाइफ, ब्यूटीफुल, केयरिंग, अट्रैक्टिव एंड वेरी शाय। वो जिमल की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था, जबकि पूरे कॉन्फिडेंस में वो बोला तो जिमल सर झुका गई। एक शोर सा उठ गया था उसकी बात पर। आपको नहीं लगता बहुत सारे लोगों का दिल टूटा होगा? आई मीन बहुत सारी लड़कियों का। उस लड़के ने उसके आगे फिर से माइक किया। सालार दिलकशी से मुस्कुराया, कैमरे की तरफ देखकर एक आंख दबाई। आई एम सॉरी गर्ल्स, सालार समेत उस लड़के का भी कह कहा निकला। क्या हम मैम से कुछ सवाल कर सकते हैं? वो इंग्लिश में बोला। आई सेड शी इज वेरी शाय, सालार ने कहा। तो वो लड़का बात समझता माइक जिमल से दूर कर गया। सर, आपने शादी कब की? ये रातों रात कैसी खबर थी? मतलब हम समझे लंदन पर धमाका हुआ है। वो लड़का लड़कियों के दिलों की हालत सोचता अफसोस से बोला, नो एक्चुअली आई गॉट मैरिड अ ईयर अगो। वो सहूलत से बोला। लड़का हैरानगी से देखने लगा, जबकि सालार भी तसल्ली से उसे सारी बात बताने लगा। उसका ये इंटरव्यू बहुत हिट जाने वाला था। वो जानता था जिमल उसकी जानिब देख रही थी। दिल की धड़कनों में शुमार नहीं था, बेहंगम सी धड़कनें थीं। फिरोज जिमल के पीछे खड़ा था और उसे सालार के बोले गए हर जुमले के बारे में बिल्कुल ऐसे बता रहा था जैसे कोई समझ भी ना पाए कि वो जिमल को ट्रांसलेट करके बता रहा था। जिमल के दिल में उसके लिए मजीद प्यार बढ़ गया। वो दुनिया के सामने उसे अपनी बीवी बता चुका था, उससे मोहब्बत का इजहार कर गया था। उसके दिल की हर धड़कन, सांसों की हर आहट पर सालार था। जिमल का अचानक दिल किया वो भी यूं ही पूरी दुनिया के सामने इजहार मोहब्बत करे, मगर वो उसकी तरह इंग्लिश नहीं बोल सकती थी और सिचुएशन ऐसी थी वो फिरोज से भी नहीं कह सकती थी जो उसने सोचा था। इस पर उसके गाल पहले ही सुर्ख होने लगे। सालार का इंटरव्यू खत्म हुआ। आई विश सर हम मैम से भी बात कर सकते, वो लड़का बोला। जिमल ने अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू किया और उस लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया। सालार समेत उस लड़के ने भी चौंक कर देखा। मेरे ख्याल से मैम हमसे बात करना चाहती हैं, वो लड़का पुरजोश हुआ। सालार के चेहरे पर एकदम उलझन आ गई। वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं चाहता था कि जिमल की कोई बात उसके कम पढ़े लिखे होने का सबूत दे, क्योंकि इंडस्ट्री एक हसास जगह थी और यहाँ अरसे तक लोग बातें याद रखते थे। मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसा शख्स नहीं देखा।
अगर आपको लड़कियां पसंद करती हैं तो आज मुझे उनसे जलन महसूस नहीं हो रही, क्योंकि सालार मुर्तज़ा हर लड़की का ख्वाब हो सकता है। सालार मुर्तज़ा में वो सब खसूसियात हैं जो किसी भी लड़की के आइडियल में हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कैसे कब, मुझे आपके हर अंदाज से मोहब्बत है सालार, क्योंकि मुझे मोहब्बत हो गई है आपसे बेशुमार शायद। सालार दंग ही रह गया, उसने इतना शोर कभी नहीं सुना था। लोगों ने तालियां पीट डाली जबकि सालार साकित था। उसने अपने होंठों पर हैरानगी से जुबान फेरी और फिर एक शानदार मुस्कुराहट को उसने होंठों में दबाकर रोका था। आई एम शॉक्ड, सालार ने उसी माइक में कहा जबकि सब हंसने लगे। जिमल अलबत्ता अपने चेहरे की सुर्खी दबा नहीं सकी। इट्स नॉट गुड सर, मैम ने इजहार किया है, आपको जवाब देना चाहिए, वो लड़का बोला। सालार ने सर हिलाया। अक्सर इजहार तन्हाई में अच्छे लगते हैं और ऐसे इजहार का जवाब तन्हाई में बनता है। वो बेशर्मी से हंसा और जिमल का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया, जबकि लोगों का शोर आज से पहले उसने इतना नहीं सुना था। जिमल बेहद खुश और एक्साइटेड थी। उसने जो सोचा था वो करके दिखाया। ये सब उसने परीक्षे से लिखवा कर याद किया था। उसे खुद पर भी यकीन नहीं था कि वो ये सब बोल देगी, मगर वो बोल गई। सालार उसके इजहार का जवाब देने के लिए बेताब था, मगर वक्त था कि मिल नहीं रहा था। डायरेक्टर ने फौरन शो शुरू करने के ऑर्डर्स दे दिए थे। उसने ड्रेसिंग भी चेंज करनी थी। जिमल उसकी मुंतजिर थी, मगर वो नहीं आ सका था। जिमल वहीं बैठी रही थी। एक लड़की आई और उसने मुस्कुरा कर कहा, मैम आप ड्रेस चेंज करना चाहती हैं? वो उर्दू में बोली। जिमल को कुछ तसल्ली हुई, वो कोई इंडियन लड़की लग रही थी। जिमल ने सर नफी में हिला दिया। सर ने कहा है अगर आप ड्रेस चेंज करना चाहती हैं तो कर लें, उसने मुस्कुरा कर कहा। जिमल करना नहीं चाहती थी, मगर उसे एहसास हो रहा था सालार को बहुत देर लग जाएगी। उसने सर हिलाया और अपना ड्रेस चेंज किया। लड़की ने उसे लॉन्ग कोट और जीन्स दे दी। जीन्स उसने वापस कर दी, जबकि अपने पुराने कपड़े पहनकर उस पर लॉन्ग कोट पहन लिया। सर पर वैसे ही हैट रखी और इस वक्त कमरे में तन्हा थी। शीशे में अपने सर पर हैट सीधी कर रही थी, तभी दरवाजा धड़ से खुला। वो घबरा कर मुड़ती के सालार को देखकर एकदम मुस्कुराई। सालार ने दरवाजे को लॉक किया। वो इस वक्त स्टाइलिश जीन्स और ऊपर ब्लैक जैकेट में था जिस पर काम हो रहा था, और अंदर ब्लैक शर्ट थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू बना हुआ था, यानी वो बेहद स्टाइलिश लग रहा था। वो भागकर जिमल तक पहुंचा और बेखुदी में उसके चेहरे पर झुक गया बिना कुछ भी कहे। और जिमल को खुद भी फिर पता नहीं चला, वो बेहद चाहत से उसकी सांसों को उलझा चुका था। जिमल ने उसकी गर्दन में हाथ डाल लिया। हनी बनी, तुम मुझे पागल कर दोगी एक दिन, वो उसका चेहरा पकड़कर बोला। जिमल शर्मा गई। ये सब तुमने कैसे कह दिया और किससे सीखा? तफसील से मुझे सब जानना है। इस वक्त तो डायरेक्टर से जान बचा कर आया हूँ। फिरोज तुम्हारे साथ ही होगा, तुम्हारे लिए वीआईपी सीट है, वो तुम्हें ले जाएगा। और जो खाने को देख खा लेना, समझियो। बाकी बातें और भी नजदीक आकर करूंगा। वो उसके गाल खींचता उसी तरह उजलत में भाग गया, जबकि जिमल खिलखिला दी। ये उसके सब्र का फल था। वाइल्ड एंट्री की थी उसने। ऑडियंस के ऊपर से वो आया था और स्टेज पर जैसे ही वो उतरा, उसकी आवाज ने चारों सिमत जादू बिखेर दिया। ओलिविया पीछे से भागती हुई आई थी। म्यूजिक का शोर, सालार के नाम की पुकार, और ये सब कुछ किसी ख्वाब से कम नहीं था। वो देख रही थी उसे। वो स्टेज पर लोगों के दिलों पर गिरा था बिजली की तरह। लड़कियों ने उस पर फूल फेंके थे जिसे वो कैच कर लेता। जिमल ने मुंह बनाया। कहने की हद तक वो जेलसी नहीं रखती थी, मगर उसे जेलसी हुई। उसने मुंह नीचे कर लिया, जबकि अचानक उसे एहसास हुआ उसके सर पर किसी ने नर्म सी चीज बजाई है। सालार इंग्लिश सॉन्ग गा रहा था। ओलिविया उसके साथ गा रही थी और फिर ओलिविया चुप हो गई। सालार ने सॉन्ग गाया। उस गाने के लफ्ज जिमल को समझ नहीं आए, मगर एहसास हुआ जैसे वो तमाम लफ्ज उसके लिए हों। सालार ने वो सब फूल इकट्ठे करके उसके सामने पेश कर दिए थे, जिसे जिमल ने मुस्कुराकर थाम लिया। वो उसके पास से हट गया। वो खुद भी जोश में था, लोगों को भी पुरजोश किया हुआ था। 1 घंटा गुजर गया था। ये 3 घंटे का कॉन्सर्ट था। अवाम बढ़ती जा रही थी, शोर बढ़ता जा रहा था। सालार के नाम की पुकार उठ रही थी। सालार पूरी स्टेज पर छाया हुआ था। कभी एक तरफ के लोग के पास जाता तो कभी दूसरी तरफ के। वो पसीने में शराबूर हो गया था, यहाँ तक कि उसके बाल भी पसीने में भीग गए थे।
पिछले 1 घंटे से वो गा रहा था, उछल रहा था, बीच में अपनी मौज में डांस स्टेप भी कर लेता। और घंटे बाद वो रुक गया। फिरोज ने उसे पानी दिया। उसने ऑडियंस की जान पर मजीद बनवा दी। अपने चेहरे पर पानी की बोतल डालकर उसकी जैकेट, उसकी शर्ट आगे से पानी में भीग गई थी। उसने गीले बालों में हाथ फेरा। जिमल को उसकी परवाह हुई, वो बीमार पड़ सकता था। लोगों का शोर बढ़ रहा था। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लग गए। वो स्टेज से गायब रहा। जिमल का दिल किया काश वो फिरोज की जगह होती, भाग भाग कर उसके काम करती। 20 मिनट बाद वो आया। आर यू रेडी गाइज? उसकी भारी आवाज चारों तरफ गूंजी और जिमल को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। इतना शोर। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। लंदन, यू आर अमेजिंग। आई रियली एंजॉय दिस नाइट विद यू गाइज। डू यू वांट मोर फन? उसने चिल्लाकर पूछा और उससे 10 गुना चीखों की आवाजों में लोगों ने यस कहा तो वो दिलकशी से हंसा। ओके, लेट्स स्टार्ट। म्यूजिक की तेज रिदम फिर से बजने लगी। वो लोगों में उछलकर जोश का इजाफा कर रहा था। उसने एकदम जैकेट उतार दी। मसल्स में उसकी बॉडी अब सबके सामने थी। ठंड बहुत थी। उछल कूद में उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था और उसने वो जैकेट ओलिविया को दे दी। जिमल ने घूर कर सालार को देखा। वो उसे भी तो दे सकता था, मगर ठरक तो जानी नहीं थी। सालार ने फिर से गाना शुरू किया और फिर से एक हंगामा उठ गया। मजीद घंटा वो गाता रहा। ये आखिरी घंटा था। वो स्टेज पर नीचे बैठ गया। ओलिविया लोगों से बातें कर रही थी। उसके को सिंगर भी बीच बीच में हंसी मजाक कर लेते, वो भी हंस रहा था। लोग सालार के बोलने के मुंतजिर थे। सालार, देयर आर मैनी पीपल हु लाइक यू। ओलिविया ने सर नफी में हिलाकर हंस कर कहा और सालार के हाथ में माइक दे दिया। ओ लंदन, रिलैक्स रिलैक्स, वो बोला और जैसे सब लोग चुप हुए। माई वाइफ इज आल्सो देयर। वो हंसा, जिमल को तलाशा। नजर नजर से मिली। जिमल नाराज भी ना हो सकी, मुस्कुरा दी। डू यू वॉन्ट टू मीट माई वाइफ? वो एकदम चिल्ला कर उठा। जिमल ने बेहद शोर सुना था। सालार उसके पास भागता हुआ पहुंचा। उसके आगे हाथ बढ़ाया। नहीं, जिमल ने जल्दी से इनकार किया। प्लीज ना, सालार ने प्यार से कहा। सालार, मुझे शर्म आती है, आप ही ये ओछी हरकतें करें, जिमल ने कहा और हाथ दूर किए। सालार दिल खोल कर हंसा और ज्यादा फोर्स किए बिना वो स्टेज पर आ गया। शी इज टू रूड, सालार ने मुंह बनाया। सब हंसने लगे। लंदन, आई वॉन्ट टू हियर योर हार्ट्स कंटेंट। सालार की आवाज पर सब फिर से पुरजोश हो गए और उसने माइक एकदम उठाकर लबों के करीब किया। हजारों की तादाद में लोग थे, मगर लोगों की भीड़ में एक शख्स जो लोगों के धक्के मुक्कों से परेशान हो रहा था पर नजर पड़ी। सालार पत्थर की मानंद मुंजमिंद रह गया। लोगों ने आखिरी लफ्ज बाबा माइक में सुना था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। तो कैसा लगा लास्ट में ट्विस्ट, तो बताएं अब आगे क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली पोस्ट या वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना भरपूर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।